करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, आवत जात रसियत से सिल पर परत निशान। हाँ मेरे दोस्त, करत कर अभ्यास से जड़मत होत सुजान, आवत जात रसियत से सिल पर परत निशान। सिल पर निशान पड़ता है तो अभ्यास करने से क्यों नहीं हम बड़े से बड़े सवालों को हल कर सकते हैं। देखिए, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो P और Q के रूप में हो, जो P और Q के रूप में हो, जो P और Q के रूप में हो, तथा Q बराबर 0 न हो, उसे परिमेय कहते हैं। परिमेय वह संख्या है जो P और Q है क्या? ये P और Q भिन्न है। इसे क्या है? ये भिन्न है। ये भिन्न है। भिन्न को ही परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय जितना भिन्न है वो परिमेय संख्या है, और जितना अगर भिन्न है वो परिमेय, अब परिमेय ही भिन्न कहलाता है। भिन्न क्या है? इकाई के टुकड़े को भिन्न कहा जाता है। जैसे देखो, परिमेय P और Q के रूप में जाए, देखिए 0 नहीं, क्या 3/4 परिमेय है? हाँ, यह परिमेय संख्या है। क्या 4/7 यह परिमेय संख्या है? हाँ, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछा जाए 3 क्या है? 3 क्या है? क्या यह परिमेय संख्या है? या 7 यह परिमेय संख्या है? हाँ, यह परिमेय संख्या, क्योंकि कोई भी अंक जब लिखते हैं तो उसके नीचे एक छिपा रहता है, तो हम कह सकते हैं यह क्या है? परिमेय संख्या है। क्या यह भी परिमेय संख्या है? हाँ, नीचे जो यहाँ हर में छिपा हुआ एक है, अतः हम कह सकते हैं ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। दोस्तों, अगर 3/0 हो जाए, क्या यह परिमेय है? नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों, अब आता है कभी सवाल कि 3 और 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? कितने परिमेय संख्या है? दोस्तों, यह साधारण वाक्य है, इसमें साधारण कहा जा रहा है 3, तो 3, 4, 5, 6, 7, तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3, यानी 3 और 7 के बीच कितनी परिमेय संख्या? तो 3 परिमेय संख्या होगी। किसी ने पूछा कि अगर यह रूट जो 25 है क्या परिमेय संख्या है? क्या √3 परिमेय संख्या है? क्या √5 परिमेय संख्या है? क्या √7 परिमेय संख्या? क्या √16 परिमेय संख्या है? दोस्तों, जिसका वर्ग कर दिया जाए, जिसका वर्ग हो जाए वह परिमेय संख्या है। इसका वर्ग नहीं होगा, यह परिमेय नहीं है। यह भी परिमेय संख्या नहीं है, यह भी परिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि इसका वर्ग किया जा सकता है, क्योंकि यह 5 गुने 5, इसका वर्ग हो जाएगा 5, इसका रूट खत्म बराबर 5 हो जाएगा। ये भी दोस्तों यहाँ पर 4 के 16, 4 इसका वर्ग हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। लेकिन 3 का वर्ग नहीं होगा, 5 का 7 का वर्ग है, तो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पर आता है कि तो संख्या हो गया दोस्तों, अगर यहाँ पर आता है 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 4 और 5 पूछता है, या
दोस्तों अगर पूछता है कि 4 और 5 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह कितनी परिमेय संख्या है। तो हम तो उसमें यह समझ गए थे कि अगर 9 और 12 के बीच में परिमेय संख्या तो 9, 10, 11, 12। अगर इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या 2 तो हम लिख सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ आता है कि 4 और 5। अगर यहाँ आता है कि 4 और 5, 1 और 2, 3 और 4, यह संख्या के बीच में कैसे मालूम करें कि कितनी परिमेय संख्या है। दोस्तों अगर ऐसी संख्या आ जाए जिसका अंतर बीच में एक ही हो, अगर यहाँ पर तो ध्यान रखना, अगर 4 और 5 में अनंत परिमेय संख्या है, ये भी अनंत परिमेय संख्या है, इसमें भी अनंत परिमेय संख्या होता है, अनंत परिमेय संख्या है। इसमें अगर पूछे कि 1 और 2 अनंत परिमेय संख्या कैसे क्यों कैसे 4 और 5, 4 तो हम लिख सकते हैं, अगर 4 10 10 पैसा, 4 20 पैसा, 4 30 पैसा, यह परिक्रिया करते चले। फिर इससे भी हम छोटा कर सकते हैं 5, इसीलिए परिमेय संख्या अगर यहाँ पर लिख सकते हैं 4 बराबर, अगर 4 5 पैसा 25 पैसा, मतलब करते चले जाएंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि जो संख्या अंत में जाए उसकी परिमेय संख्या अनंत होती है, इसका नहीं होता है। दोस्तों यह परिमेय संख्या और परिमेय संख्या हम समझे, फिर अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक